हवेली अब बाहर से बिल्कुल शांत थी, लेकिन अंदर एक नया तूफान जन्म ले चुका था। अभय को यकीन हो गया था, शराब खत्म नहीं हुआ। वो अब आर्या के अंदर है। अगली सुबह आर्या बिल्कुल सामान्य थी। वो हंस रही थी, खेल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब वो आईने के सामने खड़ी होती, उसकी परछाई कुछ देर बाद मुस्कुराती और असली आर्या नहीं। अभय ने ये खुद देखा। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। अभय ने आखिरी बार दादाजी की डायरी खोली। इस बार एक छुपा हुआ हिस्सा मिला। उसमें लिखा था, अगर श्राप अगली पीढ़ी में चला जाए तो समझ लेना कि आत्मा को सिर्फ न्याय नहीं बल्कि स्वीकार चाहिए। वो किसी एक शरीर को अपना घर बना लेती है और तब तक नहीं जाती जब तक उसका दर्द पूरी तरह समझा न जाए। अभय बुदबुदाया, मतलब उसे सिर्फ माफ़ी नहीं, कोई उसे समझे, महसूस करे। उस रात बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अचानक आर्या की आवाज़ आई, पापा नीचे आइए। आवाज़ तहखाने से आ रही थी। अभय धीरे धीरे नीचे गया। वहाँ आर्या खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह बदल चुकी थी। तुम मुझे भगाना चाहते हो? उसने कहा। अभय ने हिम्मत करके कहा, नहीं, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। अचानक पूरा कमरा बदल गया। अभय को ऐसा लगा जैसे वो अतीत में पहुँच गया हो। उसने देखा वही औरत अपने घर में रो रही थी। गांव के लोग उसे घेर कर खड़े थे। उसके पति को पीटा जा रहा था, उसकी ज़मीन छीनी जा रही थी। वो चिल्ला रही थी, हमने क्या किया है? लेकिन किसी ने नहीं सुना। अंत में वो अकेली रह गई और उसने अपनी जान ले ली। दृश्य खत्म हुआ। आर्या रो रही थी, मुझे सिर्फ न्याय नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि कोई मेरा दर्द समझे। अभय की आंखों में आंसू आ गए। वो घुटनों पर बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने नहीं किया, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ तुम्हारा हर दर्द। अचानक आत्मा ने कहा, अगर तुम सच में समझते हो तो मुझे जाने दो। अभय ने पूछा, कैसे? आवाज़ आई, जिस शरीर में मैं हूँ उसे छोड़ना होगा। अभय का दिल रुक गया। नहीं, आर्या नहीं। तभी पीछे से नंदनी आई। उसने सब सुन लिया था। आंसू पोंछते हुए उसने कहा, अगर एक जान से सबकी मुक्ति हो सकती है तो हमें सच से भागना नहीं चाहिए। अभय टूट गया। मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकता। अचानक आत्मा मुस्कुराई, यही फ़र्क है तुम में और उन लोगों में। तुम प्यार करते हो और प्यार ही मुक्ति है। आर्या धीरे धीरे ज़मीन पर गिर गई। एक तेज़ रोशनी कमरे में फैल गई और वो आत्मा बाहर निकल आई। आत्मा अब शांत थी। उसने अभय और नंदिनी की तरफ देखा। तुमने मुझे समझा, यही मेरी मुक्ति थी। धीरे धीरे वो रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। आखिरकार आर्या होश में आई। पापा क्या हुआ? अभय ने उसे गले लगा लिया। इस बार हवेली में सच में शांति थी। कोई आवाज़ नहीं, कोई साया नहीं। कुछ महीनों बाद अभय ने हवेली को स्कूल में बदल दिया ताकि वहाँ से अभी अन्याय न जन्म ले। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन एक नई बच्ची स्कूल में आई। वो चुपचाप बैठी रहती थी। अभय ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो मुस्कुराई, गौरी। अभय चौंक गया। यही नाम उस औरत का था। बच्ची ने धीरे से कहा, अब मैं ठीक हूँ, क्योंकि इस बार मुझे समझा जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।